आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 20 के दांत के जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव होगा वो देखेंगे जो पिछले वर्ष बोर्ड में एग्जाम में पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम एक इसका संक्षिप्त रूप पढ़ लेते हैं, लेखक क्या थे, क्या लिखे और कैसा कहानी है, कहानी में क्या कहा गया है, ये पढ़ लेते हैं। फिर VBI ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस कहानी का जो भी संक्षिप्त रूप में दिया गया है। असमरणीय तथ्य जो भी होगा हम इसको अभी पढ़ेंगे और इसी से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका विषय मतलब 20 के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है। तो 20 के दांत कहानी आप याद रखिएगा, 20 के दांत कहानी 20 के दांत एवं अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों सहित सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुशिक्षणों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यह कहानी एक मध्यम वर्ग की कहानी है, ठीक है, ये याद रखिए। ये कहानी क्या है? मध्यम वर्ग की कहानी है। इसके रचनाकारों नलिनी बिलोचन शर्मा है। बिलोचन शर्मा जी हैं इनके रचनाकार, और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बरगांव पटना में हुआ है। कब जन्म हुआ है? 18 फरवरी 1916 को याद रखिए। मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। इसमें हिंदी कविता में प्रगतिवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक हैं। आलोचक के मत अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभ करता है। तो क्वेश्चन आएगा प्रयोगवाद के, अपने कहानी में सबसे पहले प्रयोगवाद का प्रारंभ किसने किया? तो क्या होगा? नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए, इनकी कहानियों के संगतता से मनोवैज्ञानिकता के तत्व उपस्थित हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है ये देखते हैं। महत्वपूर्ण रचना क्या क्या है? देखिए, एक दृष्टिकोण है। पूछ देखा दृष्टिकोण के रचयिता कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। 3 याद रखिए, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास और आलोचनात्मक ग्रंथ। अब चलिए हम VBI क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बोर्ड में पूछा गया और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकता है टॉप क्वेश्चन। 20 के दांत के पाठ के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। पढ़िए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? प्यार से उसे खोखा कहा जाता था और दूसरा नाम इसका कासू था। क्या था? कासू। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। ऑप्शन क्या? तो कासू, बी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर होगा, यानी खोखा का दूसरा नाम कासू। कासू किसका पुत्र था? अब बताइए, कहानी में आप पढ़े होंगे तो कासू किसका पुत्र था? सेन साहब का, ड्राइवर का, पड़ोसी का, इनमें से कोई नहीं। सेन साहब का पुत्र कौन था? कासू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल जो था सेन साहब के फैक्ट्री में एक नौकर था, यानी किरानी होगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, किरानी। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था और सेन साहब का बेटा का नाम यानी कासू था। क्या था? कासू। यानी सेन साहब का बेटा का नाम कासू और गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? नियम मानने में, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। ये होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, घर के नियम का उल्लंघन करता था। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? देखिए, जब लड़ाई हुआ था लट्टू के खेलने के चक्कर में तो उस टाइम मदन ने तोड़ा था। तो कितना दांत तोड़ दिया था? 2 दांत तोड़ा था और मदन ने तोड़ा था। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़ा। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। कितना दांत हुआ? 2 दांत तोड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी थी? तो 7500 रुपया था, 7500 रुपया। सी नंबर ऑप्शन होगा। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ये काली चमाती कार थी, काली होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब हमेशा खोखा को इंजीनियर ही बनाना चाहते थे। पत्रकार महोदय अपना पुत्र को जेंटलमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब आंखों का तारा खोखा था। चलिए बी नंबर ऑप्शन होगा 14 का बी। 15 का देखते हैं।
सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब कैसे आदमी थे? एक अहंकारी आदमी थे। चलिए 15 का ये। 16 मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? लट्टू खेलने की ललक। खोखा को भी मन यही कर गया था, लट्टू हम खेले। ये जो मदन आवारा लड़के के साथ खेल रहा था। 17 नंबर, खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी में था? तो 20 के दांत कहानी में है। खोखा नाउमीद बुढ़ापे का क्या था? आंख का तारा था। किसका आंख का तारा था? तो सेन साहब के आंखों का तारा था। 19 नंबर क्वेश्चन थे, सीमा कौन थी? सीमा कौन थी? सीमा तो उनकी सेन साहब की बेटी थी। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। चलिए 20 नंबर, सेन साहब की गाड़ी किसने छुई थी? ऑप्शन गली का एक लड़का, खोखा, मदन, नौकर। तो सेन साहब की गाड़ी किसने छुआ था? तो मदन छुआ था। इसको एक जिज्ञासा हुआ था, छू ले। मिस्टर सिंह का गाड़ी टायर किसने निकाला था? सिंह का टायर ये काशू निकाला था। चलिए 20 नंबर। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेन साहब खुश क्यों थे? अब बताइए सेन साहब खुश क्यों थे? कार मिलते ही खोखा इंजीनियर बन गया, बेटियां आपस में लड़ गई, पत्रकार आए नहीं, कार मिलते ही कार खरीदे थे चमचमाती। ये था। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? क्वेश्चन पूछा गया है 2020-2023 के एग्जाम में। तो बताइए सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस संग्रह से लिया गया है? सबसे VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन। VVI है तो कौन सा होगा? 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का क्या अर्थ बोलता है ना? वाकिफ यानी एक दूसरे से परिचित है। 25 का सी। 26 का देखते हैं, लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा, माता का क्या नाम था? इनके माता लेखक जो है नलिनी बिलोचन शर्मा, इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरधर का था। मदन किसका बेटा था? गिरधर का था। और सेन साहब का बेटा का नाम कासू था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? मल वाले ही जीतते हैं कहानी में, ऐसा नलिनी बिलोचन शर्मा जी कहते हैं। 29 नंबर का देखते हैं, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? अरे भाई लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लट्टू नचा रहा था। चलिए इसका हो जाएगा सी नंबर होगा इसका। 30 का देखते, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? अभी जस्ट बताए थे नलिनी बिलोचन शर्मा, पिता का नाम क्या होता है? राम अवतार शर्मा था और माता का नाम रत्नावती शर्मा। खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा है खोखा। इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का, सारा क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। सेन साहब बेटियों की संख्या कितनी थी? सेन साहब के बेटी कितने थे? 5 बेटी थी। कितने बेटी थी? 5 बेटी थे। लास्ट में खोखा का जन्म हुआ जो कि वो नाउमीदों में आंखों का तारा बना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? देखिए कहानी के अंदर ना सेन साहब की छोटी बड़ी बेटी का कोई मेंशन नहीं किया गया है, 5 बेटी का नाम दिया गया है। इस ऑप्शन में रमा सोमा ज्ञात नहीं, ये सब कोई नहीं है। सीमा है तो सीमा हो जाएगा आंसर। लेकिन उस कहानी के अंदर कोई भी बड़ी छोटी का मेंशन नहीं किया गया है, 5 बेटी का नाम दिया गया है। उस अकॉर्डिंग इसमें से एक नाम सही है तो इसलिए यह सीमा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, पत्रकार किस बात की जांच करने आए थे? ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए 35 नंबर, कासू का व्यवहार कैसा था? कासू का व्यवहार कैसा था? एक क्रोधी लड़का था। चलिए 36 नंबर, मदन और कासू में किस कारण लड़ाई हुई थी? किस कारण लड़ाई हुई थी? लट्टू खेलने पर लड़ाई हुई है। तब 2 दांत खोखा का तोड़ दिया मदन ने। 20 के दांत में कौन सा पात्र कार को प्रभावित करता था? 20 के दांत में कौन सा पात्र कार से प्रभावित था? कार से कौन सा पात्र प्रभावित था? मदन ही ना कार को छूने के लिए गया था। चलिए 38 नंबर, गाड़ी में बैठने की अनुमति किसे नहीं थी? गाड़ी में बैठने की अनुमति मदन को नहीं थी, ना छूने की अनुमति थी। चलिए, सेन साहब की बेटियां किससे डरती थी? खोखा से ही डरती थी, ऑब्वियस सी बात है। किससे और डरती थी? खोखा से। 40, गिरधर लाल साहब का क्या रिश्ता था? गिरधर लाल सेन साहब का क्या रिश्ता था? इनके फैक्ट्री में ये नौकर था, तो क्या होगा ये? नौकर। 40 का डी। सेन साहब किस भाषा के लेखक थे? ये नहीं, सेन साहब तो लेखक नहीं थे, ये नलिनी बिलोचन शर्मा जी यहाँ पे होगा। ये क्वेश्चन इरर है, छोड़िए इस क्वेश्चन को। तो सेन साहब की गाड़ी को लेकर मोह किसका था? सेन साहब की गाड़ी को लेकर मोह किसका था? खोखा को था, यानी कासू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। खोखा को मारने पर कौन चुप रहा? सब चुप थे, कोई नहीं बोला खोखा को। 24 नंबर क्वेश्चन के 20 के दांत पाठ में शिक्षा का कौन सा पक्ष दिखाया गया? शिक्षा का कौन सा पक्ष दिखाया गया? संस्कार, अनुशासन, अहंकार, व्यवहारिकता। व्यवहारिकता ही दिखाया गया। चलिए, कहानी में 20 के दांत का प्रतीक क्या है? 20 के दांत का प्रतीक क्या था? क्या है ऑप्शन? गाड़ी है, कार है, खोखा है, जातिवाद। 20 के दांत का प्रतीक क्या था कहानी में? खोखा। चलिए, सेन साहब कौन थे? सेन साहब एक व्यापारी थे, सेठ थे, प्रोफेसर, लेखक, एक सेठ थे। चलिए, सेन साहब की सोच कैसी थी? सेन साहब की सोच संघ की